आज हम भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 1. बुद्ध का जन्म और उनका सिद्धार्थ गौतम बनना। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन और रानी माया के घर हुआ। बाल्यावस्था से ही वे विलासिता में पले, लेकिन उनके मन में संसार के कष्टों को जानने की जिज्ञासा थी। 2. घर का त्याग। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया और वे सत्य की खोज में घर परिवार छोड़कर संन्यास लेने निकल पड़े। 3. बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। वर्षों तक तपस्या और साधना के बाद सिद्धार्थ ने बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गए। 4. बुद्ध का प्रचार और उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद वे भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश देने लगे। 5. बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कुशीनगर में बिताए, जहां 80 वर्ष की आयु में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध के प्रमुख उपदेश और उद्धरण। 1. स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय पाने से कठिन है। 2. हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। 3. गुस्सा पालने से केवल आपका ही नुकसान होता है, जैसे आग में हाथ डालने से आप ही जलते हैं। 4. सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। 5. मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। इस कथा में इन महत्वपूर्ण घटनाओं और बुद्ध के शिक्षाओं को विस्तार से बताने पर वीडियो की लंबाई 30 मिनट से ज्यादा हो सकती है। साथ ही बुद्ध के महत्वपूर्ण उदाहरणों को बीच बीच में जोड़कर कथा को और भी प्रेरणादायक बनाया जा सकता है। भगवान बुद्ध की जीवनी और उपदेशों को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए हम कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं और शिक्षाओं को जोड़ सकते हैं, ताकि यह वीडियो अधिक जानकारीपूर्ण और आकर्षक बने। आइए इसे और विस्तार से देखते हैं। 6. सिद्धार्थ का गुरु के पास जाना। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें कहीं भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन अंततः समझा कि कठोर तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। 7. ध्यान और तपस्या के अनुभव। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया। ध्यान करते समय उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें मायावी प्रलोभन भी शामिल था। लेकिन उन्होंने इन प्रलोभनों को पार किया और अंततः पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। 8. धर्मचक्र प्रवर्तन। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव में अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने 8 फोल्ड मार्ग और 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य में शामिल है। दुहक है, दुहक का कारण है, दुहक का अंत संभव है, दुहक के अंत का मार्ग है। 9. 8 फोल्ड मार्ग। यह मार्ग मानव जीवन को कष्टों से मुक्त करने का उपाय बताता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध का समाज में योगदान। बुद्ध ने अपने जीवन काल में समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा दी। वे राजा हो या साधारण नागरिक, स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान दृष्टि से देखते थे। बुद्ध ने सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को उनके कर्मों के आधार पर मापने की शिक्षा दी। 11. महिला अनुयायियों का प्रवेश। बुद्ध ने महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी, जो उस समय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने अपने उपदेशों से महिला अनुयायियों को भी ज्ञान का मार्ग दिखाया। 12. बुद्ध के प्रमुख शिष्य। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान, महाकश्यप आदि शामिल थे। ये शिष्य बुद्ध के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने और फैलाने में मुख्य भूमिका निभाते थे। 13. बुद्ध का अंतिम उपदेश। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम उपदेश है। सभी वस्तुएं नश्वर हैं,
तुम सब अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहो। बुद्ध के अन्य उदाहरण। 1. जो अपने भीतर शांति प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार में कोई भी बंधन नहीं रहता। 2. मनुष्य का असली शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का मन है। 3. अज्ञानता सबसे बड़ी बीमारी है और ज्ञान सबसे बड़ी दवा। 4. अतीत पर मत सोचो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान क्षण पर ध्यान दो।